नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पटेल लाइब्रेरी साइंस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों की यूजीसी नेट परीक्षा की डेट घोषित हो चुकी है। 25 जून को आपका इवनिंग शिफ्ट में पेपर है। तो तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए और मैं आपके लिए एग्ज़ाम स्पेशल चीज़ें लेके आऊँगा टॉपिक वाइज, जो आपको यूजीसी नेट के पेपर में बहुत फ़ायदा पहुँचाएंगी। तो इसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे मैक्स वेबर ने जो नौकरशाही का प्रबंध सिद्धांत दिया था उसी को देखेंगे। तो मैक्स वेबर का जन्म जो है 1864 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1920 ईस्वी में हुई थी। ये पश्चिमी जर्मनी से संबंधित थे और इन्होंने आर्थिक और सामाजिक संगठनों का सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी थी। सामान्य आर्थिक इतिहास और प्रोटेस्टेंट नैतिकता और पूंजीवाद की भावना 1904 ईस्वी में लिखी थी। इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे नौकरशाही शब्द का जो आविष्कार है, ब्यूरोक्रेसी शब्द का जो आविष्कार है 1745 ईस्वी में हुआ था और फ्रांसीसी अर्थशास्त्री विंसेंट डी गॉर्ने ने इसका आविष्कार ब्यूरोक्रेसी, और जो ब्यूरोक्रेसी शब्द है वो ब्यूरो से लिया गया है। ठीक है, ब्यूरो का जो हिंदी में अर्थ समझेंगे तो लेखन, टेबल और कार्यालय होता है। जो ब्यूरो जो शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक प्रत्यय से हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। मार्क्स के अनुसार जो नौकरशाही है राज्य की तरह ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा प्रमुख वर्ग अन्य सामाजिक वर्गों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। और इसके आगे देखेंगे हेगल के अनुसार, कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही को हेगल ने क्या कहा है, या जो ऊपर हमने देखा मार्क्स ने क्या कहा है, तो बैठ दे देते हैं सीधा सीधा, तो आपको टिक करना पड़ता है। तो ये कंपलसरी कभी कभी आते हैं, मैक्सिमम आते हैं, हर बार लगभग पेपर में आता है। तो देखेंगे नौकरशाही को हेगल के अनुसार क्या कहा गया है। हेगल ने कहा है कि सार्वजनिक प्रशासन की शासकीय नौकरशाही को राज्य और नागरिक समाज के बीच एक सेतु के रूप में माना जाए। ठीक है, हेगल ने सार्वजनिक प्रशासन की शासकीय नौकरशाही को राज्य और नागरिक समाज के बीच एक सेतु की तरह माना है, हेगल ने। मार्क्स ने क्या कहा था? मार्क्स ने कहा था कि नौकरशाही जो होती है राज्य की तरह ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा प्रमुख वर्ग अन्य सामाजिक वर्गों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। मतलब प्रमुख वर्ग, नौकरशाही में बहुत कम लोग होते हैं और बहुत बड़े क्षेत्र पर, मतलब उनके कहने का, मार्क्स के कहने का मतलब यही हुआ कि बहुत थोड़े से लोग बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित करते हैं, अपना प्रभुत्व करते हैं, प्रभावित करते हैं, स्थापित करते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, और हेगल ने क्या कहा था? हेगल ने कहा था सार्वजनिक प्रशासन की शासकीय नौकरशाही को राज्य और नागरिक समाज के बीच एक सेतु के रूप में माना था उन्होंने, कि दोनों एक सेतु की तरह है दोनों चीज़ें, समाज और राज्य बोले नौकरशाही। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे मैक्स वेबर। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ भी है, इसको ध्यान से देखिए। मैक्स वेबर के नौकरशाही के तत्व, अब उसको वेबरियन मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि उनका नाम था मैक्स वेबर, तो उसको वेबरियन मॉडल भी कहते हैं। अब ये भी तो ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसमें? मैक्स वेबर के नौकरशाही के तत्व। अब कुछ परीक्षा में सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि मैक्स वेबर ने नौकरशाही के कितने तत्वों को बताया है। तो सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं हम लोग। मैक्स वेबर ने यहाँ पे नौकरशाही के 7 तत्वों को बताया है। कितने? 7 तत्वों को बताया है। वो 7 तत्व कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। 7 तत्व में पहला तत्व है अव्यक्तिक आदेश, दूसरा तत्व है नियम, तीसरा तत्व क्षमता का क्षेत्र, चौथा है पदानुक्रम, पाँचवा है व्यक्तिगत और सार्वजनिक उद्देश्यों का पृथक्करण, छठवां है लिखित दस्तावेज और सातवां है एकात्मक प्रकार। तो मैक्स वेबर ने नौकरशाही के 7 तत्वों को बताया है कि नौकरशाही में 7 तत्व विद्यमान होने चाहिए। एक बार फिर से देखते हैं। अव्यक्तिक आदेश, नियम, क्षमता का क्षेत्र, पदानुक्रम, व्यक्तिगत और सार्वजनिक उद्देश्यों का पृथक्करण, लिखित दस्तावेज, एकात्मक प्रकार। ठीक है, तो हमको ये 100% कई पेपरों में आ चुका है ये
मैक्स वेबर ने नौकरशाही में कितने तत्वों को बताया है? तो कितने तत्वों को बताया है? 7 तत्वों को बताया है, जो मैंने आपको बता दिया है। आगे देखते हैं। नौकरशाही में अधिकार प्रणालियों के दायरे को, मतलब नौकरशाही में जो अधिकार मिलते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको अधिकार मिलते हैं, उनको सीमित करने के लिए भी मैक्स वेबर ने 5 तंत्रों बताए हैं, 5 तंत्र या 5 तत्व बताए हैं कि नौकरशाही को सीमित भी करना चाहिए। सीमित करने के लिए क्या होना चाहिए? वो 5 तत्व, सीमित करने के लिए 5 तत्व, और ये जो मॉडल दिया था उसमें दिए थे 7 तत्व, ये याद रखना है। सीमित अलग चीज़ है। सीमित करने के लिए 5 तत्व बताए हैं, और वैसे जो नौकरशाही के में इतने तत्व, गुण तत्व कह सकते हैं, गुण कह सकते हैं, तो 7 मैंडेटरी हैं, यही 7। तो मैक्सिमम परीक्षा में यही आता है कि मैक्स वेबर ने नौकरशाही के कितने तत्व बताए हैं। तो आपको आंसर टिक करना है, 7 रहेगा तो उसको टिक कर दीजिएगा। और कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं कि नौकरशाही की में अधिकार प्रणालियों के दायरे को सीमित करने के लिए मैक्स वेबर ने कितने तत्वों को बताया है? तो 5 तत्वों को बताया है। वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है सहकारिता, दूसरा है शक्तियों का पृथक्करण, तीसरा है शौकिया प्रशासन, चौथा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और 5वां है प्रतिनिधित्व। तो मैक्स वेबर ने जो ब्यूरोक्रेसी के सिद्धांत दिए हैं, नौकरशाही के जो सिद्धांत हैं, उनसे इतने ही क्वेश्चन बनेंगे। इतने क्वेश्चनों के बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन जाने का नहीं है। तो इस टॉपिक को ध्यान से देखिए, मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आऊँगा। तब तक आप पढ़ते रहिए और तैयारी को अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।